नमस्कार, एक बार फिर से मैं शोभित पांडे आप सभी के साथ मैथ गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैथ की क्लास, जो लास्ट क्लास ज्योमेट्री की हुई थी वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। आपने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था बेटा, उसमें हमने आपको पॉइंट, एंगल ये सब पढ़ाया था शुरू में, है ना। तो उसी के आगे अभी थ्योरी पोर्शन में ही आगे आज आपको हम पॉलीगन और त्रिभुज के बारे में बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं बिना देर किए, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, लिखा भी है बोर्ड पे, लिखा क्या है पढ़िएगा एक बार ध्यान से। तो बोर्ड पे लिखा है बेटा पॉलीगन। क्या लिखा है? पॉलीगन, ठीक है, यानी बहुभुज। बहुभुज क्या होता है? एक से, देखो यहाँ लिखा है बहुभुज के बारे में क्या लिखा है, पढ़ना ध्यान से। एक ज्यामितीय आकृति, क्या लिखा है बेटा ध्यान से देखिएगा, एक ज्यामितीय आकृति जो कम से कम 3 रेखाखंडों से घिरा हुआ होता है। अच्छा, 3 रेखाखंडों की बात क्यों हुई? क्योंकि कोई भी 2 लाइन से एक क्लोज फिगर नहीं बनता है। एक क्लोज फिगर के लिए मिनिमम 3 लाइनों का होना आवश्यक होता है, और अगर 3 लाइनें होंगी तो वो रेखा कैसी हो जाएगी, वो फिगर कैसा हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो 3 या 3 से अधिक की जो आकृतियां होंगी वो क्या कहलाएंगी, आपकी पॉलीगन कहलाती हैं, है ना। क्या कहलाती हैं? पॉलीगन कहलाती हैं। अब पॉलीगन के बारे में अगर बेटा और ध्यान से पढ़ना चाहें तो पॉलीगन के बारे में लिखा गया है, सब आपके सामने ये टेबल लिखी हुई है। इसमें लिखा है कि त्रिभुज के लिए कितनी भुजाएं होती हैं, ये सब आपको पता है ना। ट्रायंगल बोलते हैं, क्वाड्रेटल यानी चतुर्भुज 4 भुजाएं वाला बोला जाता है, पंचभुज जिनकी 5 भुजाएं होंगी, है ना। इनको पढ़ लेना एक बार ध्यान से, ठीक है। अष्टभुज, ऑक्टागन होता है, हेक्सागन, पेंटागन, ये क्या होते हैं इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं पॉइंट में बेटा। देखिएगा, अगर आगे की बात करें तो अगला पॉइंट क्या कहलाता है, देखो एक बार यहाँ कह रहा है कि बहुभुज के प्रकार, बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो लिखा है कि उत्तल बहुभुज, ये सब ज़्यादा नहीं है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट है हम उसी पे आते हैं, ये आपकी नॉलेज के लिए आपको PDF में लिखा मिलेगा बेटा, है ना। देखिएगा, ये है कौन का, अवतल बहुभुज। इसके बाद इस पे आ जाओ, ये है रेगुलर पॉलीगन, इस पे क्वेश्चन बनता है बेटा। देखिएगा रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। देखो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है कि वह यदि किसी बहुभुज की, किसकी, बहुभुज पॉलीगन की सभी भुजाएं एक समान हों। अच्छा बेटा, अगर सभी भुजाएं बराबर होंगी तो सभी कोण भी तो बराबर होंगे। सभी अगर भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, सभी कोण भी तो बराबर हो जाएंगे। जैसे ये बना है एक त्रिभुज, ये क्या बना है बेटा, त्रिभुज बना है ना। त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं अगर बराबर हो जाएंगी, त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद बेटा देखो ये क्या बना है, चतुर्भुज, इसकी चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। ये हेक्सागन षटभुज बना है, समषटभुज यानी बेटा रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है। इसकी अगर सारी भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो इनके एंगल जो है अंदर के, ये भी आपस में कैसे हो जाएंगे, ये सब आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इन पे कंडीशन बनती है, इन पे कंडीशन क्या बनती है, इन पे कंडीशन ही यही बनती है। आपसे पूछा जाता है, देखिएगा ध्यान से, आपसे पूछा क्या जाएगा, हम इसमें आपको थोड़ा सा बताते हैं। इसमें आपसे पूछा जाएगा बेटा, देखिएगा एक बार, है ना। इसमें बनता क्या है, एक बार रुकिए बेटा, यहाँ से आते हैं बैक ना, डोंट सेव, हाँ यहाँ देखिएगा बेटा, ठीक है। क्या बनता है, इसकी कंडीशन क्या बनती है, देखिएगा कि इसमें आपसे पूछा जाता है, सबसे पहले पूछा जाता है अंतः कोणों का योग। क्या पूछा जाता है, अंतः कोणों का योग क्या होगा। तो अंतः कोणों का योग होता है n-2 × 180, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका, अंतः कोणों का योग। अंतः कोण यानी जो अंदर की ये दिखे हुए कोण तुम्हें दिख रहे होंगे, इनका योग। अब बताओ यहाँ n बराबर क्या है, n बराबर है भुजाओं की संख्या। n बराबर क्या है, भुजाओं की संख्या बेटा, क्या है, भुजाओं की संख्या, ठीक है। n बराबर हो गया है, ठीक है। ये हो गया अंतः कोणों का योग। अंतः कोणों की बात करें तो अंतः कोणों के बाद इसी में बेटा पूछा जाएगा आपका प्रत्येक अंतः कोण। क्या पूछा जाएगा, प्रत्येक अंतः कोण। जब प्रत्येक अंतः कोण पूछा जाता है तो यही n-2 × 180 और डिवाइड बाई n कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक अंतः कोण बन जाएगा। तो अंतः कोणों का योग क्या हुआ आपका, n-2 × 180, और प्रत्येक अंतः कोण क्या बन गया आपका, देखिएगा प्रत्येक अंतः कोण के लिए फॉर्मूला ये बन गया है। अब इसके आगे देखिएगा, इसके पूछा जाता है बाह्य कोणों का योग। बाह्य कोणों का योग क्या पूछा जाएगा, बाह्य कोणों का योग। ये होता है हमेशा 360। ये कितना होता है, 360। ये हो गया आपका बाह्य कोणों का योग। और प्रत्येक
प्रत्येक बाहु कोण कितना होगा, प्रत्येक बाहु कोण हो जाएगा 360 डिवाइड बाई n, ठीक है ना। तो इस पर अगर हम चर्चा करते हैं कि ये कैसे होता है तो जरा एक बार देखिएगा इसकी चर्चा को। इसकी चर्चा में बेटा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे लिखा है नॉन रेगुलर पॉलीगन, इनके बारे में छोड़ते हैं, है ना, ये पढ़ लेना, ये केवल आपकी जानकारी के लिए है। ये भी छोड़ दो, ये भी कर्ण के बारे में बताएगा क्या है। चलिए देखिएगा बेटा, जो हमने अभी फॉर्मूले बताए हैं वो देखो सामने लिखे हुए हैं, है ना। जो भी फॉर्मूले अभी हमने आपको बताए हैं देखो ये लिखे हैं। सभी अंतःकोणों का योग हमने क्या बताया था बताओ, n-2 इंटू 180 बताया है कि नहीं, जहाँ n बराबर क्या है, n बराबर भुजाओं की क्या है, भुजाओं की संख्या। क्या है n बराबर, बोलो n बराबर क्या है बेटा, भुजाओं की संख्या, है ना। सभी बाहु कोणों का योग हमेशा 360 होता है, ऐसा क्यों होता है अभी देखो बात करते हैं, है ना। विकर्णों की संख्या बेटा अभी छोड़ दो इसमें, है ना। इन्होंने प्रत्येक के बारे में नहीं लिखा है तो हम प्रत्येक के बारे में तो बता दे रहे हैं कि अगर प्रत्येक अंतःकोण पूछा जाए तो अगर पूछा जाए प्रत्येक, तो प्रत्येक अंतःकोण के लिए क्या हो जाएगा, n-2 इंटू 180 और डिवाइड बाई, नीचे लिखते हैं, रुक जाओ नीचे लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं प्रत्येक अंतःकोण, है ना, प्रत्येक अंतःकोण। ये क्या होता है देखिएगा, n-2 इंटू 180 और डिवाइड बाई n, ये हो जाएगा आपका प्रत्येक अंतःकोण, ठीक है। और प्रत्येक बाहु कोण की बात करेंगे, अगर प्रत्येक बाहु कोण की अगर बात करेंगे बेटा तो प्रत्येक बाहु कोण हो जाएगा 360 बाई n, ठीक है ना। जितनी भुजाएं होंगी उतनी से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये कंडीशन बन जाती है। अच्छा थोड़ा सा हम स्पेस ढूंढते हैं तो देखो ध्यान से, यहाँ पे इधर आते हैं, थोड़ा इधर जगह है, देखिए हाँ इधर आते हैं, इसमें जगह थी थोड़ी सी, देखिएगा हम आपको बताना क्या चाह रहे थे कि ये होता कैसे है, जरा इसकी चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, एक हमने एक ट्रायंगल ले लिया है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में कैसी हैं, इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। अच्छा अगर बराबर हैं तो बताओ तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है कि नहीं। लगाओ जरा फॉर्मूला, n-2 इंटू 180, n कितना है बेटा 3, 3 में से 2 गई 1 इंटू 180, तो बताओ इसका आंसर कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा कि नहीं, 180 आ जाएगा। क्लियर है ना बेटा। अच्छा दूसरी चीज़ समझना, प्रत्येक अगर एंगल निकालना है तो प्रत्येक एंगल बताओ, एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा, तो एक 3 भुजाएं हैं तो 180 में क्या करेंगे, 180 डिवाइड बाई 3 कर देंगे, तो बताओ ये कितनी बार कट जाएगा, 60 बार कट जाएगा। और 60 बार अगर कट जाएगा, सॉरी 60 आ जाएगा एक एंगल, तो बताओ जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? यही तो होता है कि नहीं। ठीक है, ये बात आई समझ में। अच्छा अगर ये बात समझ में आई है तो देखो हम इसको साफ कर रहे हैं, थोड़ा सा देखना ध्यान से बेटा। अगर इसको हम साफ करें, देखना आगे से, नोट कर लेना आराम से, है ना, वीडियो को रोक करने। अब देखो इसको हमने बढ़ाया, इस वाली लाइन को हमने ऐसे आगे बढ़ाया, इस वाले को हमने ऐसे आगे बढ़ा दिया और इस वाले को ऐसे आगे बढ़ा दिया। अब बताओ ये वाला एंगल अगर, ये वाला अगर 60 है तो ये कितना होगा, 120 होगा कि नहीं, बोलिए। एक स्ट्रेट लाइन है, पिछली क्लास याद होगी बेटा, एक सीधी लाइन पे 180 डिग्री का कोण बनता है, ये भी कितना होगा 120 डिग्री, और ये भी कितना होगा 120 डिग्री। बोलो ठीक है ना यहाँ पे। अब तीनों का योग करो जरा, तीनों का योग करोगे तो देखो 360 आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, और 360 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 120 आ रहा है। तो पीछे लिखे हुए जो हम फॉर्मूले पढ़ा के आए हैं उनको सेटिस्फाइड किया। और देखो थोड़ा सा और देखो, थोड़ी सी चीज़ें और देखो, तब समझ में आएगा। देखो देखना बेटा ध्यान से, ये देखो ये एक रेगुलर हेक्सागन है, सम षटभुज है, जिसकी कितनी भुजाएं हैं, 6 भुजाएं हैं। तो अगर 6 भुजाएं हैं, इनके हमें आंतरिक कोणों का योग निकालना होगा कि हर एक कोण कितने का होगा। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, n-2 इंटू 180, यही तो लगाएंगे कि नहीं। तो n की वैल्यू कितनी है बेटा बताओ, यहाँ पे 6 है, तो 6 में से 2 गई, 4 इंटू 180, तो 180 में अगर हम 4 का गुणा करेंगे तो जरा बताओ कितना आएगा, 180 गुणे 4, 18 चौको 72, 720 डिग्री हो जाएगा। तो सभी कोणों का योग कितना होगा, सभी कोण होंगे इनके 720 डिग्री के। अब अगर हमें निकालना हो कि बताओ एक कोण कितने का होगा, तो जितनी भुजाएं हैं उससे हम इसमें भाग कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 120 डिग्री आ जाएगा कि नहीं। तो हर एक कोण यहाँ पे 120, 120, 120, 120 और 120 के हो जाएंगे कि नहीं, बोलो। ये बात आई समझ में। अब इसको हम देखना बढ़ाना शुरू करते हैं। तो इस लाइन को हमने ऐसे आगे बढ़ा दिया, इसको ऐसे आगे बढ़ा दिया, इसको ऐसे बढ़ा दिया, इसको इधर और इसको इधर बढ़ा दिया। तो एक स्ट्रेट लाइन थी, ये बोलो बेटा, ये वाला एंगल बोलो,
ये 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी बेटा 60, सभी बताओ एंगल 60-60 डिग्री के होंगे। तो 6 एंगल हैं, 6 के सभी 60 डिग्री के हैं, तो 60 × 6 कितना हो जाएगा 360। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई। तो जो हमने पढ़ाया था उस बात से शायद आप लोग सहमत होंगे। अब हम थोड़ा सा आगे पॉइंट बढ़ाते हैं। तो देखो बेटा इसमें लिखा है विकर्णों की संख्या। पॉइंट क्या लिखा है देखिएगा, पढ़ना ध्यान से। पॉइंट आपका लिखा है विकर्णों की संख्या। तो अगर हम विकर्णों की संख्या की बात करें तो विकर्णों की संख्या के लिए ध्यान से देखिएगा, हमने फॉर्मूला लिख रखा है क्या, ये देखिएगा केवल, है ना। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये बेटा ये आपको पीएनसी प्रोबेबिलिटी में पढ़ाया जाएगा। पीएनसी में कॉम्बिनेशन में बेटा होता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन, है ना, एन में 2 का चुनाव करना, वहां से बेटा पढ़ाएंगे। अभी पहले इसको समझो कैसे होता है, सुनिएगा बहुत अच्छे से। जब भी बेटा पूछा जाए कि जैसे 4 भुजा की एक आकृति है तो इसमें विकर्ण होते क्या है कि आमने सामने जो पॉइंट मिलाएंगे वही तो विकर्ण होंगे। तो 4 भुजा के लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो लगाओ जरा, 4 × 4 - 3 डिवाइड बाई कितने से बेटा 2, तो कितना हो जाएगा, तो ये 2 बार कट जाएगा, तो 2 में से 1 का गुणा होगा, तो आंसर कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। यहाँ तक चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। तो बेटा ये विकर्णों का कभी कभी पूछ देता है कि 10 भुजा की आकृति से या 10 बिंदुओं से, है ना, क्या पूछेगा, 10 भुजा से कितने विकर्ण। तो 10 भुजा से बेटा जब विकर्ण निकालने होंगे तो कैसे करेंगे बताओ, एन की वैल्यू कितनी रखेंगे, 10 रखेंगे। तो लगाओ बेटा क्या रहेगा बताओ, 10 × 10 में से 3 गई, 7/2, तो कितना रहेगा बताइए जरा, 35 रहेगा कि नहीं, है ना। तो 10 भुजा की आकृति से कितने विकर्ण होंगे, तो 35 होंगे, ठीक है बेटा। अच्छा और बात करते हैं, तो जरा बात करते हैं अगला, तारांकित भुजा। ये बहुत बार पूछा गया है, जब कोई स्टार टाइप का बन के आएगा, इनमें से यही 2 आकृतियां फेमस है बेटा, है ना, यही 2 आकृतियां फेमस है। देखिएगा ये होता कैसे है, या इस पर चर्चा करते हैं। जरा इस पे बेटा गहन चर्चा होती है, देखिएगा ध्यान से। स्टार बना है बेटा, तो देखिएगा पहले एक ये त्रिभुज बना, बहुत अच्छे से समझना है ना। वैसे तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा है, लिखा क्या है बताओ, फॉर्मूला क्या लिखा है, n-4 × 180। कितनी भुजाएं, 1 2 3 4 5 6, तो n की वैल्यू यहाँ पे लगाई है उसने, देखो 6 - 4 × 180, तो पूरे स्टार का योग कितना आ गया, 360 आ गया। अब दूसरा तरीका देखो बेटा, ये बताओ, ये एक त्रिभुज है तो इसके तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180, है ना। और एक और ऐसे त्रिभुज बना है, इस त्रिभुज के इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180। तो बताओ जरा, 180 और 180 आपस में जुड़ जाएंगे तब भी तो 360 हो जाएगा। तो अगर फॉर्मूला नहीं याद रहता है, फॉर्मूला क्या है, n-4 × 180, नहीं याद रहता है तो ऐसे कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ बहुत अच्छा है। देखिएगा बेटा अगले वाले पॉइंट को देखिएगा ध्यान से। अगला वाला पॉइंट क्या कहता है देखिएगा ना, अगला वाला पॉइंट आपसे क्या कहता है समझने की कोशिश करिएगा। अब देखो, अब की बार बेटा स्टार कैसे बनाए, देखो यहाँ पे, है ना। तो इसकी जगह कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5, 5 है अगर, तो 5 है तो फॉर्मूला लगाओ बेटा, 5 - 4 × 180। ये कितना हो जाएगा बताओ, 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब इसको देखो, नहीं अगर तुम्हें ऐसे कर पा रहे तो कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ये बेटा एक स्टार ऐसे बना है, ऐसे बना है कि नहीं, ठीक है। अब इस पे देखते चलिएगा, ये वाला एंगल देखिएगा। पहले एक एक त्रिभुज को निपटाते हैं। पहले हम जो त्रिभुज डार्क कर रहे हैं उसको देखिएगा बेटा। ये वाला त्रिभुज, अगर इसका ये सुनना, ये 1 है, ये 1 है और ये कितना है, 2 है, तो बताओ इन दोनों का योग इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। क्योंकि अभी आपको आगे पढ़ाएंगे कि एक त्रिभुज में बाहर जो एंगल होता है वो सामने वाले दोनों एंगल के योग के बराबर होता है। कैसे होता है अभी त्रिभुज में पढ़ाया जाएगा। तो बताओ इन दोनों का बेटा जो योग आएगा, इन दोनों का जो योग आएगा वो आ जाएगा इसका 1 + 2, ठीक है कि नहीं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई बात। अब देखना दूसरे वाले एंगल। अब दूसरा एंगल कौन सा है बेटा, ध्यान से देखिएगा, है ना। तो दूसरा वाला जो एंगल हम लेंगे उसमें ये वाला एंगल मान लो, तुम अपने मन से मान लो, कुछ भी बाद में मानेंगे। चलो अब ये वाला एंगल निकालना है, तो देखना बेटा ध्यान से, ये वाले को देखो। तो इसको मैंने नाम दे दिया 3 और इसको दे दिया 4। तो जरा 3 और 4 का योग इसके बराबर होगा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 3 + 4 हो जाएगा कि नहीं। और इसको तुमने एंगल नाम दे दिया 5। तो जरा बताओ, ये जो अब दिख रहा है तुम्हें, ये जो भी तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल तुम्हें दिखेगा, देखना ध्यान से बेटा, ये वाला जो एंगल दिख रहा है, ये एक त्रिभुज है कि नहीं,
और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। और जरा इनके योग देखो, 1 + 2 1 + 2 3 + 4 और 5, इनको सबको जोड़ेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बराबर 180 डिग्री है। और देखो 1 किसको माना है, इसको, 2 किसको माना है बेटा, इसको, 3 इसको माना है, 4 इसको माना है और 5 इसको माना है। तो बार बार के जो सारे एंगल हैं, इसका ये इनका योग कैसे 180 आया, समझ में आया आपको कि नहीं आया? बोलो क्लियर है बेटा, आगे बढ़ सकते हैं। चलो ये हम सारे पॉइंट्स जो हैं ये आपको जो PDF टेलीग्राम पे मिले हैं उस पर सब लिखे हुए हैं, तो वहीं समझते हुए चलिएगा, हम आपको इसको डिटेल में क्लियर कराते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है बेटा, देखिएगा ध्यान से, अगले पॉइंट के लिए जरा ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट आ रहा है कि n भुजाओं से बनने वाले समबाहुभुज की आकृति। देखो इसमें बेटा जो पीछे चीज़ें छूटी हुई आई थी, वहाँ देखो यहाँ पे जो हमने पीछे लिखाई थी आपको अलग से चीज़ें, वो लिखी हुई हैं, देखो है ना। लिखी क्या है, प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होता है, प्रत्येक बाह्य कोण क्या होता है। ठीक है, तो भुजाओं की संख्या जब निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, है ना, भुजाओं की संख्या कैसे निकालते हैं, देखिएगा बेटा एक बार, भुजाओं की संख्या कैसे निकालते हैं बताओ। प्रत्येक बाह्य कोण में n का हम भाग देते हैं 360 से, है ना। ये सब हमको लिखा ही चुके हैं। चलिए इनको पढ़ लीजिएगा। क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक है, समबाहुभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सब अभी हम आपको प्रूफ कराएंगे कि कैसे आता है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, समषट्भुज का क्षेत्रफल कैसे आता है, इन सब पॉइंटों को भी हम आपको प्रूफ कराते हैं। थोड़ा सा और आगे की बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, त्रिभुज, अब बेटा अब सही पॉइंट तो अब आया है। ठीक है, तो अब सही पॉइंट आया तो इसको ध्यान से देखिएगा। सही पॉइंट बेटा आपका रहा है क्या, त्रिभुज। सबसे पहले बात करते हैं कि त्रिभुज होते कितने प्रकार के हैं। तो त्रिभुज के प्रकार बेटा लिखे हैं, तो त्रिभुज के बेटा देखो 2 प्रकार से बांटा गया त्रिभुज। अच्छा, त्रिभुज बनता कैसे, तुम खुद बताओ। त्रिभुज में 2 ही चीजें तो होती हैं, एक होता है लाइन, एक होता है लाइन, और एक क्या होता है, एक होता है बेटा एंगल, एक होता है एंगल। ठीक है, एक होता है लाइन, एक होता है एंगल। तो बताओ बेटा, तो जब त्रिभुज बनेगा वो लाइन से बनेगा और एंगल से बनेगा, इन्हीं 3 कंडीशन से तो बनेगा। तो जरा इसकी चर्चा करते हैं। तो देखो लिखा है त्रिभुज, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने होते हैं। तो भुजाओं के आधार पर बेटा 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। देखो भुजाओं के आधार के त्रिभुज देखना ध्यान से। भुजाओं के आधार पे होता है बेटा पहला त्रिभुज, कौन सा होता है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु कौन सा होता है, चर्चा करते हैं। दूसरा होता है बेटा कौन सा, समद्विबाहु। कौन होगा दूसरा, समद्विबाहु। और तीसरा क्या होगा बेटा, विषमबाहु। तीसरा क्या होता है, विषमबाहु। ठीक है, तीसरा होता है विषमबाहु। समबाहु कौन से त्रिभुज होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी वो समबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होंगी वो समद्विबाहु त्रिभुज, और जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी वो विषमबाहु त्रिभुज हो गया। ये तो हो गया आपके किस हिसाब से बेटा, भुजाओं के आधार पे। ठीक है, थोड़ा सा इसमें देखो हम कोशिश करते हैं ना कि इसको हम बोर्ड पे समझा सकें इस चीज़ को। देखो हाँ बेटा देखना, ठीक है, हमने लिखा क्या, त्रिभुज। अब देखो समझो ध्यान से, त्रिभुज बेटा, त्रिभुज, त्रिभुज को हमने 2 भागों में बांटा है। ध्यान से समझने की कोशिश करना है। यहाँ से एक त्रिभुज क्या होता है बेटा, एक होता है भुजाओं के आधार पर, एक हमने किसको बताया है, भुजाओं के आधार पर। और एक क्या होता है बेटा, एक होता है आपका कोणों के आधार पर। किसके आधार पर, कोणों के आधार पर। इन 2 भागों में त्रिभुज को बांटा गया है। अब भुजाओं के आधार पर बेटा कौन कौन होते हैं जरा देखिएगा। तो भुजाओं के आधार पे पहला त्रिभुज होगा, भुजाओं के आधार पे समबाहु त्रिभुज, है ना, समबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या है बेटा बताओ, सम, अभी लिखा है क्या है बताओ, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा क्या है बेटा, तीसरा आपका है विषमबाहु, विषमबाहु, है ना, विषमबाहु त्रिभुज। इधर आ जाओ, और इधर आते हैं कोणों के आधार पे। तो बेटा कोणों के आधार पे पहला त्रिभुज है, जो कोणों के आधार पे जो पहला त्रिभुज है वो बेटा ध्यान रखना, पहला है न्यून कोण। कौन है, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, दूसरा कौन सा है, दूसरा है बेटा आपका समकोण त्रिभुज। दूसरा क्या है, समकोण त्रिभुज। और तीसरा क्या है, तीसरा है बेटा,
अधिक कोण त्रिभुज। इन सब की चर्चा हम लोग बताओ पीछे करके आए हैं कि नहीं, जब हमने एंगल्स पढ़ाए थे उसमें इनकी चर्चा की है आपको कायदे से कि नहीं। तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा बेटा। अब इनकी एक एक के बारे में बात करते हैं, ये किसकी क्या कहानी बनती हो, तो देखिएगा थोड़ा आगे, है ना। देखिए सबसे पहला बेटा हमने लिखा, सबसे पहला जो आपका लिखा है वो हमने लिखा है, सबसे पहला पॉइंट लिखा मैंने समबाहु त्रिभुज। क्या लिखा है? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है? समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी, देखो बेटा, भुजाएं कैसी होंगी? जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, वो क्या कहलाएगा? आपका समबाहु त्रिभुज। देखिएगा जरा ध्यान से, ये बेटा एक बना हुआ त्रिभुज जो है ये कैसा है बताओ? ये समबाहु त्रिभुज है। इसकी तीनों भुजाएं कैसी होंगी? बराबर। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? सभी भुजाएं कैसी होंगी? अरे बोलो भाई, सभी भुजाएं बराबर होंगी। सभी भुजाएं कैसी होंगी बेटा? बराबर होंगी। दूसरा पॉइंट क्या है बताओ? अगर सभी भुजाएं बराबर, तो अभी हम पीछे पढ़ के आए थे, सभी एंगल्स कितने होंगे बेटा? ये सभी 60 डिग्री के होंगे। तीनों कोण बराबर होंगे, आपस में होंगे कि नहीं होंगे? तो बताओ ये सभी कोण कितने होंगे? सभी कोण बेटा आपके होंगे 60 डिग्री के बराबर। ठीक है ना, सभी कोण कितने होंगे? 60 डिग्री बराबर। ये आपका क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज में भी केवल हम त्रिभुजों की नॉलेज के बारे में बात करते हैं, फिर इसमें कई सारे पॉइंट्स बनते हैं आपके। जैसे ध्यान से सुनते चलिएगा, पॉइंट क्या बनेगा इसमें। एक पॉइंट बनेगा आपका कि समबाहु त्रिभुज में यहाँ से अगर हम एक ऐसी लाइन खींचें जिस पे परपेंडिकुलर हो, तो ये लंब कहलाएगी कि नहीं भाई? अगर 90 डिग्री का कोण बना रही है तो क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। यहाँ से एक लाइन खींचें वो भी इस पे परपेंडिकुलर हो, यहाँ से एक लाइन खींचे वो भी इस पे परपेंडिकुलर हो, तो ये पॉइंट जो होगा, ये इसका तीनों बताओ अगर परपेंडिकुलर है तो ये लंब केंद्र होगा। और बेटा इसका लंब केंद्र ही इसकी, ये जो लाइन खींच रहे हैं परपेंडिकुलर लंब, ये इसकी माध्यिका भी होगी। क्या होगी? माध्यिका भी होगी। अच्छा क्यों होगी? अगर इसकी चर्चा करते हैं तो देखो ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, तो हमने त्रिभुज लिया बेटा और यहाँ पे ऐसे करके एक थोड़ा सा त्रिभुज बना दिया, ये देखो। ठीक है, अब इस पे सुनिए बहुत अच्छे से। इसके सभी कोण बताओ 60 डिग्री के होंगे कि नहीं होंगे? चलिए बताइए। ये लाइन हमने यहाँ से पकड़ी और ऐसे सीधी एक लाइन खींची। बताओ अगर ये वाला कोण 60 डिग्री है तो ये 90 डिग्री बनेगा कि नहीं? और ये 90 डिग्री बनेगा। अच्छा बताओ ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये कैसा हो गया? ये हो गया बेटा 90 डिग्री। ये कितना हो गया? 90 डिग्री। तो बताओ 60 और 90, तो ये बचा कितना? 30 ही तो बचा है। ये भी कितना बचा है? 30 बचा है। तो बताओ जो ये बचे हैं कोण, ये बेटा 30 डिग्री के बचे हैं कि नहीं? और अगर ये 30 डिग्री के कोण बचे हैं तो ध्यान से समझिएगा, ये वाली लाइन ये इसके बराबर है कि नहीं? ये वाली भुजा किसके? इसके बराबर है बेटा। ठीक है, ये कॉमन हो गई, इनके सभी कोण आपस में बराबर हैं, तो एक दूसरे के ये सर्वांगसम हो गए हैं। और सर्वांगसम हो गए हैं तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली इसके बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अगर हो जाएगी तो बताइए माध्यिका हो गई। इसी प्रकार बेटा ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ये इसके बराबर हो जाएगी, तो ये आपस में क्या हो जाएंगी? तीनों माध्यिकाएं हो जाएंगी। तो तीनों लंब क्या हो गए? तीनों माध्यिकाएं हो गई। और तीनों माध्यिकाएं जरा बताइए एंगल बाइसेक्ट भी तो करेंगे, एंगल बाइसेक्ट, कोणार्धक भी तो होंगी। तो बताओ ये तीनों जो लाइनें हमने खींची हैं, यही यानी हम लिख सकते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज में बेटा, है ना, एक समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? माध्यिका यानी मीडियन, माध्यिका ही क्या होगी? माध्यिका ही लंब होगी। लंब ही क्या होगा बताओ बेटा? कोणार्धक होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा, कोण समद्विभाजक होगा, है ना। क्या होगा? कोण समद्विभाजक होगा। और यही बेटा, यही कौन? माध्यिका लंब कोण समद्विभाजक, यही क्या होगा बेटा? साइड बाइसेक्टर होगा, यानी उसको क्या लंब समद्विभाजक होगा, लंब समद्विभाजक भी होगा। अब इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, क्योंकि इनसे बताओ अगर माध्यिका है तो इससे बनने वाला ये वाला एंगल बताओ केंद्रक कहलाएगा कि नहीं? अभी त्रिभुज के केंद्र पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर ये परपेंडिकुलर है यानी लंब है तो ये लंब केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लंब केंद्र।
ठीक है। यही वाला एंगल अगर कोणों का अर्धक करेगा तो ये कोणों का अर्धक करने वाला एंगल क्या होता था, कोणों का अर्धक करे और भुजाओं से बराबर दूरी पे हो तो वो अंतः केंद्र होता है कि नहीं, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, अंतः केंद्र, इन सेंटर, यही अंतः केंद्र होगा। और इसी पॉइंट को हम जब आगे बढ़ाएंगे तो जो लंब समद्विभाजक यानी भुजाओं को भी काटे और मतलब परपेंडिकुलर भी हो तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा वो उससे द्वारा बेटा क्या बनता है, बाह्य केंद्र बनता है। कैसे बनता है अभी चर्चा आगे होगी, देखिएगा क्या हो जाएगा बेटा, बाह्य केंद्र बनेगा। ठीक है, तो अभी हमने केवल आपको पढ़ाया क्या है, समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज की कंडीशन बताई क्या कि सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, सभी कोण बराबर होंगे। इस वजह से इसके द्वारा खींची हुई ये वाली लाइन परपेंडिकुलर भी यही, मीडियन भी यही, एंगल बाइसेक्टर भी यही और साइड बाइसेक्टर भी, है ना। ये सभी आपस में कैसे होंगे बेटा, एक ही लाइन को बनाएगा। चलिए आगे देखते हैं बेटा। तो आगे आते हैं हम वापस, तो ध्यान से देखिएगा बेटा, एक मिनट समझिएगा यहाँ पे, इसको एक लाइन और आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट जो है बेटा आपका, वो अगला पॉइंट है, अगला त्रिभुज क्या बताया था, देखो एक बार ध्यान से देख लो बेटा, एक बार पलट के देखो, है ना। पहले क्या बताए थे, समबाहु, समबाहु का क्या है, समद्विबाहु। तो अब समद्विबाहु की बात करते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज। ये त्रिभुज कैसा होगा बेटा, इसकी देखिएगा जरा एक बार कंडीशन। तो ये ऐसा त्रिभुज होगा, ठीक है। इसकी क्या कंडीशन रहेगी बेटा, देखिएगा ध्यान से। इसकी बेटा ये वाली भुजाएं आपस में कैसी हैं, दो बराबर हैं। अच्छा, दो भुजाएं बराबर हैं, लिखो पहला पॉइंट क्या, दो भुजाएं बराबर, दो भुजाएं आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। और अगर बेटा ये बताओ, तुम खुद बताओ, कॉमन सेंस है कि नहीं, दो भुजाएं जिसकी बराबर होंगी उसके दो कोण भी तो बराबर होंगे। तो बताओ, दो भुजाएं बराबर तो बेटा दो कोण भी बराबर, है ना। दो कोण भी आपस में कैसे होंगे, बोलो, दो कोण भी बराबर होंगे, है ना। दो कोण भी ऐसे होंगे बेटा, बराबर होंगे। ठीक है, अब सुनिएगा, अब इसमें भी सुनिएगा थोड़ी सी पॉइंट्स को, है ना, थोड़ा थोड़ा यहीं बताते चलते हैं। तो अगर देखिएगा ये एक समबाहु त्रिभुज है, सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। तो हम थोड़ा सा यहाँ बनाते हैं ताकि तुम्हें समझाने में आसानी हो। ठीक है, तो बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो गए क्योंकि इनकी ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, आपस में बराबर हैं। अब अगर ऐसी कहानी है तो जरा ध्यान से सुनिएगा, ये एक लंब है और ये एक दूसरा परपेंडिकुलर है और ये एक तीसरा परपेंडिकुलर है। ठीक है, थोड़ा सा बेटा गड़बड़ हुआ है, सीधी कर दें लाइन बेटा। ये क्या है बेटा, तीसरा परपेंडिकुलर है। तो ये जो, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसके दो लंब जो होंगे, दो लंब कैसे होंगे आपस में, दो लंब बराबर होंगे। दो लंब आपस में कैसे होंगे बेटा, इसके बराबर होंगे। इसकी दो माध्यिकाएं भी बराबर होंगी, ध्यान रखना, दो माध्यिकाएं आपस में, माध्यिकाएं बराबर होंगी और इसके दो कोण तो बराबर हो ही गए बेटा, दो कोणार्धक भी बराबर होंगे। ये सब पॉइंट आपके नोट्स में लिखे हैं, ठीक है, तो हम आपको अलग से समझाते हुए चल रहे हैं, ये सब लिखा है बेटा। आगे पॉइंट देखिएगा, तीसरा त्रिभुज की बात करें तो तीसरा त्रिभुज आता है आपका विषमबाहु, है ना। विषमबाहु त्रिभुज कैसा होता है बेटा, टेढ़ा मेढ़ा त्रिभुज जिसकी ना कोई लाइन, है ना, एक भी लाइन आपस में बराबर नहीं, ठीक है, कोई कोण आपस में बराबर नहीं, है ना। तो लिखो इसमें क्या, कोई भी लाइन बराबर नहीं और कोई भी कोण बराबर नहीं होगा। इसके बारे में चर्चा बेटा आगे जब हम पढ़ेंगे तब करेंगे, ठीक है, थोड़ा बढ़ रहे आएंगे, ठीक है, ताकि थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में आपको त्रिभुज के बारे में नॉलेज देते जाएं। अब ये तो थे भुजाओं पे बेटा, अगला पॉइंट बना तो त्रिभुज बने किस पे, कोणों पे। तो हमने बताया था कोण पे पहला क्या बताया था, बताओ, न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। न्यून कोण त्रिभुज आपका कहलाता क्या है, जिसका प्रत्येक कोण, है ना बेटा, जिसका देखिएगा
पहला पॉइंट क्या है, प्रत्येक कोण कैसा हो बताओ, 90 डिग्री से, बोलो कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। प्रत्येक कोण कैसा होना चाहिए बेटा, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। वो क्या कहलाएगा, आपका न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा, है ना। तो जनरली हम लोग जो त्रिभुज बनाते हैं ज़्यादातर, वो सभी त्रिभुज कैसे होते हैं, न्यून कोण होते हैं। इनके प्रत्येक कोण कैसे होते हैं बेटा बताओ, आपस में 90 डिग्री से छोटे होते हैं। अगला पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट, समकोण त्रिभुज। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला बेटा क्वेश्चन इससे बनते हैं, और ये ज्योमेट्री में तो बनते ही हैं इसके क्वेश्चन। इसके साथ साथ में आप देखना कि मेंसुरेशन में भी इसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। तो देखिएगा बेटा समकोण त्रिभुज क्या होता है। इसका एक कोण कैसा होगा बताओ बेटा, एक कोण बराबर 90 डिग्री, है ना। एक कोण बराबर कितने डिग्री, 90 डिग्री होगा। तो देखो बेटा इसमें समकोण का कहीं दिया है तो एक, है ना। देखो इसको बनाते हैं यहाँ पे, ये बेटा है ना। तो बताओ इसमें ये वाला कोण कितने डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा कि नहीं। अच्छा, बाकी चीज़ आप सब जानते हैं। इसमें ये क्या कहलाता है, इसका कर्ण कहलाता है, हाइपोटेनस। ये बेस आधार होता है। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी लंब होता है बेटा, ठीक है। तो इसमें ये एक कोण कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। अब इसमें जो भी थ्योरम्स रहेंगी वो हम अभी आगे पढ़ेंगे आके। अभी हम केवल ट्रायंगल्स के बारे में आपको नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है। और तीसरा बेटा रहेगा, तीसरा पॉइंट रहेगा, समकोण हो गया आपका, ठीक है। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऑब्स्ट्यूट एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है बेटा। अधिक कोण त्रिभुज कैसा होगा, अब इसका एक कोण कैसे होगा बेटा, एक कोण 90 डिग्री से, एक कोण बेटा, एक कोण 90 डिग्री से कैसा होगा बताओ, बड़ा होगा, ठीक है। ये कैसे बनेगा, अब जैसे इसमें ये बेस हो गया, अगर ऐसे बन जाए तो ये बताओ 90 डिग्री से बड़ा है कि नहीं, और ये 90 डिग्री से बड़ा है तो ये बताओ क्या कहलाएगा, ये अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो ये जो हम पहुंच गए हैं, ये वापस पहुंच गए हैं हम अपने ट्रायंगल पे, ठीक है। अब हम फिर चर्चा करते हैं इन पे आके। देखो बेटा त्रिभुज में लिखा क्या क्या है, थोड़ा पढ़ते हैं और आपको समझाते हुए आगे पॉइंट्स को चलते हैं। लिखा है, 3 रेखाखंडों से बनी एक बंद ज्यामितीय आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज की 3 भुजाएं और 3 एंगल होते हैं तथा 3 शीर्ष होते हैं। ये हम आपको बात क्लियर करा चुके हैं। त्रिभुज के प्रकार, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। पहला त्रिभुज कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। अब इसमें पढ़िएगा क्या लिखा है, त्रिभुज जिसके सभी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। बताओ क्या कहलाएगा आपका, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। केवल तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती बेटा, तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती। क्या बराबर होता है बताइए जरा, तीनों कोण भी बराबर होते हैं और इसमें सारी चीजें बराबर होती हैं, है ना। क्या क्या, लंब भी बराबर, है ना। लिखा है देखो, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण समान होते हैं। बोलो समझ में आई ना। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। ये आपको निकालना भी पता है कैसे, जब तीनों कोण बराबर हैं और तीनों कितने डिग्री के, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो 180 डिवाइड बाई 60, है ना। तो ये आपका आंसर आ ही जाएगा। इसका देखो ये लिखो, ये क्या लिखा है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जिसके कोई 2 भुजाएं, बताओ यही समझा के आए पीछे कि नहीं, 2 भुजाएं बराबर होंगी। अब 2 भुजाएं तो 2 कोण बराबर। और ध्यान से सुनिएगा बेटा, यदि 2 भुजाएं बराबर तो 2 कोण बराबर। और लिखा है, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हों तो उसके विपरीत कोण भी बराबर होते हैं। यही बात अभी हम समझा के आए थे। कैसे, सुनिएगा, ठीक है। अगर हम तुम्हें दिखाएं यहाँ पे एक त्रिभुज बना के, यही देखिएगा, एक ये त्रिभुज बनाया हमने, ठीक है। तो अब इसको और अच्छे से बनाएं ताकि तुम्हें समझाने में आसानी हो। देखो, एक ये लाइन, एक ये लाइन, और एक ऐसे खींच दिया। अब बताओ तुम्हें दिख रहा है ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो तुम खुद बताओ कॉमन सेंस की यूज करके कि बेटा इनके कौन से 2 एंगल बराबर होंगे। तो ये वाला और यही वाला तो बराबर होगा, है ना। ये तो बराबर हो नहीं सकता, ये बहुत छोटा लग रहा है दिखने में कहीं। और अगर कंफ्यूजन हो तो एक ऐसे त्रिभुज बनाओ। देखो अब तुम बताओ, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, ये वाला एंगल बराबर दिख रहा है कि ये वाला भी बराबर दिख रहा है। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि यदि किसी त्रिभुज की 2 बराबर भुजाएं हों तो उनके विपरीत कोण, इसके विपरीत में ये वाला और इसके विपरीत में ये वाला, ये आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। और तीसरा पॉइंट लिखा क्या है, तीसरा पॉइंट लिखा है कि समबाहु त्रिभुज जिसके सभी तीनों भुजाएं असमान हो, क्या कहलाता है आपका, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसकी भी चर्चा हो चुकी है पीछे, आगे पढ़ते हैं। विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। विषमबाहु त्रिभुज के तीनों कोण असमान होते हैं, ये भी बता चुके हैं। अगला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा जो उन्होंने कहा है, कहा क्या है कि
किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हों तो बड़ी भुजा के सम्मुख का कोण बड़ा तथा छोटी भुजा के सम्मुख का कोण छोटा होता है। ये देखिएगा इस पॉइंट को। अभी हमने एक आपको ऐसे करके एक त्रिभुज बनाया था कि नहीं? बताओ, ये तीनों भुजाएं अलग अलग हैं ना, तीनों भुजाएं कैसी हैं बेटा? अलग अलग हैं। अगर ना समझ में आ रही हो तो देखो हम और अलग करें इनको, देखना ध्यान से। ये अब तो समझ में आई? बोलो, अब तो समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, अब ठीक है। अब बताओ तीनों भुजाएं कैसी हैं बेटा? अलग अलग हैं। तो तुम खुद बताओ, ये सबसे बड़ी भुजा दिख रही है कि नहीं? और ये सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा है कि नहीं? ये सबसे छोटी भुजा दिख रही है बउआ, इनके सामने का कोण बताओ सबसे छोटा है कि नहीं? तो यही लाइन लिखी है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो तो बड़ी भुजा के सम्मुख का कोण बड़ा तथा छोटी भुजा के सम्मुख का कोण कैसा होता है? छोटा होता है। बोलो, समझ में आया? ये पॉइंट क्लियर है ना बेटा? आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, त्रिभुज के कोणों के अनुसार त्रिभुज का प्रकार लिखा है। किसके अनुसार बेटा? एंगल। जो हम पढ़ा के आए वही लिखे होंगे, देखिएगा अभी ध्यान से, कोणों के अनुसार, ठीक है। क्या क्या लिखा है देखिए जरा ध्यान से। लिखा है एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज। क्या लिखा है? यदि किसी त्रिभुज के सभी कोण न्यून कोण हो तो त्रिभुज न्यून कोण कहलाता है। इसको स्टार बना के लिख लो, ये बहुत अच्छा पॉइंट है ना। अभी इसकी चर्चा करते हैं। दूसरा क्या लिखा है कि यदि एक कोण समकोण हो तो क्या कहलाएगा बेटा? समकोण कहलाएगा। और तीसरा लिखा है ऑब्स्ट्यूट एंगल ट्रायंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज। उसमें लिखा है यदि किसी त्रिभुज का कोई एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण का मतलब हम बता चुके हैं क्या? 90 से बड़ा हो तो क्या कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। ये जो हमने 3 पॉइंट लिखाए हैं इनको ध्यान से समझो। कभी कभी क्या करता है, चलो इनकी चर्चा करने से पहले हम आपसे एक पॉइंट पूछ रहे हैं, त्रिभुज की बनने की मिनिमम शर्तें क्या होंगी? मिनिमम शर्तें पूछा जाता है कि मिनिमम कंडीशन बताओ, मिनिमम शर्त बताओ कि त्रिभुज कब बनेगा। तो सबसे पहली शर्त क्या है बेटा? सबसे पहली शर्त है आपको दो भुजाएं और एक कोण हो। क्या हो बेटा? दो भुजाएं दी गई हो और एक कोण हो, ठीक है। अभी इसकी हम चर्चा करेंगे कैसे। दूसरी शर्त क्या हो सकती है? अगर ये ना दे तो क्या करो? तो ये कर सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से। अगर ये नहीं दिया जाएगा तो क्या कर सकते? तीनों भुजाएं दे दो, तीनों साइड्स, तब भी बना लेंगे हम त्रिभुज। हम बताएंगे बेटा कैसे बनता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट कह रहा है कि अगर ये भी ना दो, मान लो दो भुजाएं एक कोण ना दो, तुम तीनों भुजाएं ना दो, तो तीसरी कंडीशन दे दो कि हमें दो एंगल दे दो, दो कोण दे दो और एक साइड दे दो, ठीक है। तो एक तो ये शर्त है, एक तो ये शर्त है। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है कि त्रिभुज तभी बनेगा कब? जब दो छोटी भुजाओं का योग, दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी से क्या होगा बेटा? बड़ा होगा। दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी से क्या होगा बेटा? बड़ा होगा, तभी त्रिभुज बन पाएगा, ठीक है। तो अब इनकी अगर हम चर्चा करें कि ये कहां से आए और इन पॉइंटों को हम क्या समझाना चाह रहे हैं, जरा उनकी चर्चा करते हैं। तो देखिएगा बेटा ध्यान से, देखिएगा। हम लोगों ने, सब लोगों ने बचपन में एक गणित पढ़ी होती है जिसको कहते थे रेखा गणित। पढ़े थे कि नहीं? है ना। सबसे ज्यादा पढ़ने बेटा मन ही इसी में लगता था, है ना। एक तो रेखा आती थी और दूसरा पढ़ने में भी मजा आता था। हाँ, समझ गए बेटा भावनाएं तुम्हारी हम। चलो देखो इधर ध्यान से बात को सुनना। पहला हमने पॉइंट लिखा था आपको कि क्या दे दो? हमें दो साइड्स दे दो और उनके बीच का एंगल दे दो, एक, है ना। एक उनके बीच का क्या दे दो बेटा? एंगल दे दो, कोण दे दो। तो बताओ क्या हो जाएगा हमारा? बन जाएगा। कैसे? रेखा गणित में क्या करते थे? एक जैसे साइड दी आपको तो पटरी से जैसे मान लो एक साइड दे दी तो तुमने वो एक लाइन ऐसे खींच ली बेटा, खींच ली कि नहीं पटरी से। उसके बाद क्या करते थे? अब जो ये एंगल दिया गया है इसको यहाँ चांदा से या प्रकाल से, प्रकाल तो पहचानते होगे बेटा, लड़ाई में यूज होने वाला सबसे खतरनाक अस्त्र होता था उस समय का, है ना। तो उससे बेटा क्या करते थे? यहाँ पे ऐसे करके कोण बना लेते थे। मान लो हमने कोण 60 डिग्री का दिया था, मतलब 70 का दिया था, ऐसे करके काट लेते थे, है ना। उसके बाद दूसरी जो साइड है उसको हमने उतने खींच दिया। अब बताओ इसका एंड पॉइंट पता है, इसका भी एंड पॉइंट पता है, तो इसको जोड़ देंगे तो त्रिभुज बन जाएगा कि नहीं?
तो पहली कंडीशन समझ में आई कि दो साइड एक एंगल दे देगा तो त्रिभुज बन जाएगा। दूसरी हमने क्या कहा था, हमने कहा तुम ना अगर कोण नहीं देना चाह रहे हो तो तुम तीनों हमें भुजाएं दे दो। तब क्या करते थे, सबसे बड़ी वाली भुजा को पटरी से ऐसे नाप लेते थे, नाप लिए, और फिर प्रकार में बेटा भरते थे दूरी दूसरी भुजा की, और यहाँ से ऐसे पॉइंट रख के एक ऐसे कट मारते थे कि नहीं। दूसरा यहाँ से बेटा दूसरी भुजा की नाप मान के, यानी जो तीसरी हुई, तीसरी भुजा की नाप मान के यहाँ से एक ऐसे कट मार देते थे। तो जिस पॉइंट पे ये कट करता था, उस पॉइंट से हम दोनों को ऐसे जोड़ लेते थे और हमारा बन जाता था। तो ये कब हो गया, जब तीन साइड दी जाएंगी, तीनों क्या दी जाएंगी, आपको भुजाएं दी जाएंगी। तीसरा पॉइंट मैंने क्या बोला था, बोलिए जरा ध्यान से। हमने तीसरा पॉइंट बोला था कि भैया आप ऐसा करो, दो कोण दे दो और एक हमें क्या दे दो, एक भुजा दे दो, तब भी चल जाएगा, है ना। एक भुजा दे दो, भुजा का होना बहुत जरूरी है, भुजा का होना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। कैसे, जो भुजा दी गई होगी उसकी हमने ऐसे लंबाई नाप ली कि नहीं। अब बताओ यहाँ पे पहला वाला कोण जो भी दिया होगा, यहाँ से ऐसे कट करके, यहाँ से कट करके एक लाइन ऐसे खींच दी, तो ये पहला वाला कोण बन गया। दूसरा वाला यहाँ से ऐसे बना लिया, जो भी दिया होगा जहाँ मिलेगा वही तीसरा त्रिभुज हो जाएगा। तो ये पूछता है कभी कभी कब नहीं बनेगा, तो चौथा पॉइंट सुन लेना, अगर तीनों कोण दे देगा तो त्रिभुज नहीं बनेगा। तीनों कोण दे देगा तो बताओ बेटा भुजा कहाँ से लाओगे, है ना, भुजा कहाँ से लाओगे, तो तब जब तीनों कोण दे देगा तब ये त्रिभुज नहीं बनेगा। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमने क्या लिखाया था त्रिभुज बनने के लिए, दूसरी कंडीशन लिखाई थी हमने। दूसरी कंडीशन हमने कहा थी दो छोटी भुजाओं का योग, दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी से कैसा होना चाहिए, तो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, है ना। दो छोटी भुजाओं को, जैसे पहला पॉइंट देखना, बताओ बेटा 2 3 5, इससे बताओ त्रिभुज बन पाएगा क्या। दूसरा पॉइंट बताओ 4 5 11, इससे बन पाएगा। तीसरा बोलो 5 6 9, इन तीन में से किन से बनेगा और किन से नहीं बनेगा, जरा बताओ सोच के। तो बेटा देखो, ना तो इससे बनेगा, ना इससे बनेगा, इससे बनेगा। ऐसा होगा क्यों, जरा इसकी भी चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी लाइन कौन सी है बेटा, 5 है कि नहीं। चलो लाइन खींचते हैं, 5 की लाइन खींची है ना, 5 सेंटीमीटर की पट्टी से नाप के लाइन खींची है। अब बताओ दूसरी लाइन तुम्हें कितने की खींचनी है, 2 की खींचनी है। तो प्रकाल में 2 ही तो नाप के ऐसे बेटा कट लगाओगे, तो मान लो वो कट यहाँ से निकला, ठीक है। ये बेटा दूरी कितनी होगी बताओ जरा, ये जो दूरी है, ये जो दूरी है ये आपकी हो गई कितना, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सुनते चलिएगा, तीसरी लाइन कितने की खींचनी है बेटा, तीसरी आपको खींचनी है 3 की। तो अगर 3 की खींचनी है तो अब इधर से आओगे और ऐसे मारोगे, तो बेटा वो जो कट जाएगा वो इसी पॉइंट पे कट करेगा, क्योंकि 2 दूरी ये और 3 दूरी ये, तो टोटल दूरी बताओ 5 हो गई कि नहीं। तो जब इसी लाइन पे कट करेगा तो 3 बिंदु कैसे हो गए, कोलिनियर हो गए, मतलब एक ही लाइन पे हो गए कि नहीं। जब एक ही लाइन पे होते हैं बेटा, संरेखी बिंदु पे त्रिभुज बनना संभव ही नहीं है। तो इस वाली कंडीशन से क्यों नहीं बना, समझ में आई बात। चलो दूसरी देखिएगा बेटा लाइन, दूसरी कंडीशन देखिएगा। दूसरी कंडीशन क्या कहता है कि सबसे बड़ी लाइन कितनी है, 11 है बेटा, यहाँ से एक लाइन खींच ली 11 सेंटीमीटर की। कितने की, 11 सेंटीमीटर की। देखना ध्यान से। अब बताओ 4 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे, तो यहाँ से नापेंगे और ऐसे करके 4 का मार देंगे। तो ये जो दूरी है, ये तुम्हारी जो दूरी है ये कितनी है, ये 4 हुई, ठीक है। अब अगला चाप बेटा कितने का लगाएंगे, अब फिर अगला चाप उधर से मारेंगे, वो 5 का मारेंगे। तो जरा बताओ इधर से नाप के 5 का मारेंगे, तो बताओ ये जो दूरी है, ये जो बची हुई उधर की दूरी है, वो बताओ 5 सेंटीमीटर होगी। ये बताओ दोनों आपस में कभी कट करेंगे, कभी नहीं करेंगे, और कट नहीं करेंगे तो त्रिभुज नहीं बनेगा। तो त्रिभुज बनेगा कब, इस वाली कंडीशन में। क्यों बनेगा, जरा देखना एक बार ध्यान से। ये सब बेटा रेखा गणित में हम लोग पहले पढ़े हैं, हम आपको एक बार ये बहुत बार ये बेटा इस पे क्वेश्चन बनता है, ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है। तो बेटा देखो बनेगा कैसे, जरा एक बार देखना ध्यान से। अब बताओ अब की बार क्या करें, 9 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचना बेटा, 9 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, यहाँ से 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे। तो जरा बताओ
9 से यहाँ ऐसे नापेंगे, 5 से ऐसे सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर चाप, उधर से 6 सेंटीमीटर चाप, ऐसे यहाँ कट करा। बोलो अगर इस पॉइंट पे कट किया है तो अब इस पॉइंट को बताओ, बाकी तीनों से ऐसे जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे तो ये जो बेटा जो त्रिभुज दिख रहा है तुम्हें, ये एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। बोलिए ठीक है। तो इसी कंडीशन को ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। और हमने जो एक और पॉइंट लिखाया है वो क्या लिखाया है देखिएगा ध्यान से। चलिए, ए बी और सी ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। ये क्या है बेटा? त्रिभुज की भुजाएं। चलिए उसके पहले एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं तुमसे, इन सबको बताने से पहले एक क्वेश्चन पूछता हूं। एक त्रिभुज है बेटा, पहली कंडीशन, एक त्रिभुज अभी हमने जो लिया था वो लिया था शायद 5, 6 और 9। चलो ये ले लो, 5, 6 और 9। ये कैसा त्रिभुज है? पहला पॉइंट, ये त्रिभुज, क्वेश्चन क्या है देख लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, लिख दें। त्रिभुज है, सबसे पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा न्यून कोण त्रिभुज, तीसरा बेटा समकोण त्रिभुज, तीसरा कैसा बेटा? समकोण। चौथा बेटा अधिक कोण त्रिभुज। जरा बताइएगा, अब साइड दी गई है बेटा भुजाएं, अगर हम यहीं पे कहीं पे भी लिख देते कि विषम बाहु तो तुम आंख बंद करके टिक करते और निकल जाते। चलो बताओ, पहला आंसर बताओ गलत है कि नहीं? पहला आंसर तो गलत हो गया। अब सर इनके लिए तो कंडीशन हमें एंगल की पता होनी चाहिए, कोणों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो कोणों के बारे में जानकारी नहीं है तो भुजाओं पे भी तो कोई कंडीशन बनती है। चलो एक और पहचान सकते हैं क्या, कि समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है कि जो ये बड़ी भुजा का वर्ग है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो बड़ी भुजा का वर्ग कितना होगा देखिएगा जरा, 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? 81। और इसका 5 का वर्ग बेटा, 5 का वर्ग बोलिए 25, और 6 का वर्ग बोलिए जरा 36। तो ये कितना हो जाएगा? 25 और 36, 6 5 11 1 और 3 और 3 6, ये कितना हो जाएगा? 61। अब बताओ, तो ये समकोण त्रिभुज भी बाहर। अब या तो न्यून कोण है या अधिक कोण है, तो जरा पहचानिएगा। हम कंडीशंस लिख रहे हैं, कंडीशन लिख रहे हैं बेटा, देखना ध्यान से। हमने लिखी ए बी और सी त्रिभुज की क्या है बेटा? भुजाएं हैं, जिसमें सी सबसे बड़ी, जिसमें सी भुजाएं हैं जिसमें सी सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहला देखिएगा न्यून कोण, दूसरा समकोण, दूसरा क्या बेटा? समकोण, और तीसरा बेटा अधिक कोण। न्यून कोण त्रिभुज के पहले, अच्छा सॉरी बेटा, देखिएगा आगे। समकोण त्रिभुज के लिए सबसे पहले कंडीशंस तो जो पता है वो पहले लिखते हैं। तुम्हें क्या पता है बताओ? अगर सी सबसे बड़ी भुजा है तो क्या होगा बताओ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा सी स्क्वायर के। यही होगा कि नहीं? इसके लिए भी कोई कंडीशन होगी, क्या होगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, इनमें भी कोई रिलेशन होगा। और यहाँ लिखना बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, इनमें भी रिलेशन होगा। तो तुम कॉमन सेंस लगाओ, न्यून कोण होगा तो न्यून कोण में भुजाएं बहुत ज्यादा अंतर में तो होती नहीं है, थोड़े थोड़े अंतर में होती हैं। तो बताओ, दो लगभग बराबर की भुजाओं का वर्ग ज्यादा होगा या इसका ज्यादा होगा? अकेले एक का। तो बताओ बेटा, ये ऐसे साइन आएगा कि नहीं? यानी दो छोटी भुजाओं का अगर हम वर्ग करेंगे तो उनका योग बड़ी भुजा के वर्ग से हमेशा ज्यादा रहेगा। और इसमें उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ी भुजा है ना, बड़ी भुजा
एंगल बड़ा तो बड़ी भुजा भी बहुत बड़ी होगी, तो भुजा बड़ी होगी तो बताओ उसका बेटा सीधी सी बात है, अब उसका वर्ग और हो जाएगा तो बड़ी का वर्ग और बड़ा हो गया। तो जरा बताइए इसमें बेटा ऐसे घूम जाएगा कि नहीं। इन पॉइंटों को ध्यान से देखो और इसी कंडीशन से हमें पीछे वाले का आपको आंसर बताना है। देख लिया ध्यान से। चलिए अब हमारे पीछे वाला जो क्वेश्चन लिखा था जरा देखो क्या लिखा था हमने। अब तुम बताओ 81 और 61 में बड़ा कौन है। 81 बड़ा है, अगर अकेले एक भुजा बड़ी है तो 100% वो एंगल कैसा होगा, अधिक कोण होगा। बोलो समझ में आई ये बात। इस चीज को हम पीछे समझा के आए थे। अब आते हैं बेटा जहाँ पे हम पढ़ रहे थे वहीं पे वापस आते हैं। तो देखिएगा यही हमने अभी लिखा है, आपको क्या क्या लिखा है देखिएगा, समझिएगा बेटा। लिखा क्या है हमने लिखा है आपको बताइए। छोटी भुजा है ना, दो छोटी भुजाओं का वर्ग बताओ इससे बड़ा है कि नहीं, तो ये कैसा हो गया, न्यून कोण हो गया। ये समकोण की कंडीशन और ये अधिक कोण की कंडीशन समझ में आ गई होगी, ऐसा हमें उम्मीद है। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं पॉइंट को लेके। तो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अब हम जो चीज़ें पीछे छोड़ के आए थे उन पे चर्चा करेंगे। त्रिभुज से जुड़े कुछ पद हैं बेटा, है ना, जैसे मीडियन क्या होती है, इसकी अगर हम चर्चा करें तो देखिएगा ध्यान से बहुत अच्छे से। लिखा है माध्यिका। माध्यिका त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा आपको मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं और त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं। देखिएगा ये सामने तुम्हें दिखा हुआ एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। इस ट्रायंगल में इस पॉइंट से एक रेखा ऐसी खींची गई है जो सामने डी पे मिल रही है। ये 2 बराबर भागों में इसको बांट रही है, यही इसकी क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी, है ना। अब माध्यिका से क्या क्या कंडीशन होती हैं वो आपको मिलती चलेंगी, तब आपको आगे समझाते चलेंगे, ठीक है। और एक त्रिभुज में दूसरी माध्यिका अगर खींचनी हो, मैं है ना, दूसरी माध्यिका खींचनी हो तो यहाँ से ऐसे खींच दो। तीसरी माध्यिका खींचनी हो तो बताओ बेटा, तीसरी माध्यिका यहाँ से ऐसे खींच दो। तीनों माध्यिकाएं होंगी कि नहीं, है ना, ये हो गई, ये हो गई। देखो बेटा ठीक है कि नहीं, ठीक है, बोलो समझ में आई बात। ये आपकी क्या कहलाएगी, माध्यिका। चलो थोड़ा सा और पॉइंट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखो, समबाहु त्रिभुज की सभी तीनों माध्यिकाएं बराबर होती हैं। बोलो पीछे पढ़ा के आए हैं कि नहीं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की बेटा क्या बताई थी हमने, बताओ ध्यान से। हमने बताया था कि समबाहु त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं कैसी होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। पीछे ही समझाया था जहाँ समबाहु त्रिभुज समझा रहे थे। आगे समबाहु त्रिभुज के 2 समान कोणों के शीर्ष से खींची गई माध्यिकाएं की लंबाई समान होती हैं, अतः समबाहु त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं समान होती हैं। ये बात भी हमने समझाए थे। अब इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी हैं, उस चीज़ को देखो हम तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ये कहा है कि अगर कोई ऐसा त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं आपस में कैसी हैं, बराबर हैं, ठीक है। जैसे अगर हम इसको साफ कर दें, सही से बनाएं, ये है, ये बेटा ये और ये आपस में बराबर है, तो अब इनसे जो भी माध्यिका यहाँ से हम खींचेंगे वो दोनों माध्यिकाएं आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। यही बात इन्होंने कहा है दूसरे पॉइंट में। तीसरा में क्या कहा है, समबाहु त्रिभुज के असमान कोणों के शीर्ष से विपरीत भुजा पे खींची गई माध्यिका विपरीत भुजा पे लंब होती है और इसका वाइस वर्सा भी सही है, मतलब इसका उल्टा भी सही होता है। अब ये सुनिएगा कैसे सामने बना है त्रिभुज और इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। देखो बेटा देखिएगा, एक ये त्रिभुज दिखा तुम्हें, त्रिभुज दिखा तो बताओ ये 40-40 डिग्री हो गया, ये 40-40 डिग्री का हो गया। और सुनिएगा ध्यान से, ये 40-40 डिग्री है और ये माध्यिका है, तो ये 2 बराबर भागों में इसको बांट ही रही है। ये भुजा कॉमन हो गई, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। अगर सब ऐसा है कि ये एंगल बराबर है, ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये कॉमन है, तो ये एक दूसरे के हो गए सर्वांगसम। और अगर सर्वांगसम हो गए तो 40 और 40 80, ये पूरा जो 100 बना था ये बेटा जस्ट आधा रह गया, तो ये हो गया इधर 50 और ये इधर भी कितना हो गया 50। अब बताओ एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है कि नहीं। 50 और 40 90, तो जो शेष बचा वो कितना रहा बेटा, 90 डिग्री ही तो रहा। जो शेष बचा वो कितना रहा, 90 डिग्री रहा ना भैया, ठीक है। तो यही पॉइंट को इसका उल्टा भी सही होता है। उल्टा क्या सही होता है, देखिएगा ध्यान से। अगर कोई एक ऐसा त्रिभुज है, एक ऐसा त्रिभुज है कि उसकी जो माध्यिका खींची है, माध्यिका वो 90 डिग्री पे मिलती है, तो अगर वो त्रिभुज समबाहु नहीं है तो निश्चित तौर पर समद्विबाहु होगा, है ना इसका। तो ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, और ये आपस में कोण भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये सही मतलब दोनों तरीके से सही होता है। आगे देखते हैं, तो अगला पॉइंट क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज के असमान कोणों के शीर्ष के विपरीत भुजा पे खींची गई माध्यिका शीर्ष कोण को समद्विभाजित करती है। ये देखो, ये
ना। ये पीछे बताओ अभी बता के आए थे कि नहीं, इसी बात को हमने पीछे समझाया था। कैसे समझाया था देखना ध्यान से बेटा, सुनते चलिएगा। ये बोलो, ये वाला 40 डिग्री था, ये भी कितना था 40 डिग्री, ठीक है। अब ये बराबर है, ये भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो बताओ दो भुजाएं एक कोण आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो जरा बताओ बेटा, ये कॉमन हो गया, ये एक दूसरे के सर्वांग सम हो गए, सभी अंग सम हो जाएंगे। सर्वांग सम की कहानी बताएंगे आगे, सभी अंग कैसे हो गए सम। तो बताओ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो गया, और ये अगर बराबर हो गया तो ये भी तो आपस में बराबर हो जाएंगे। बोलो, तो यही पॉइंट इन्होंने लिखा है, ठीक है, यही पॉइंट इन्होंने लिखा है बेटा, ठीक है। हमें आगे बढ़ना चाहिए अब। तो अगला पॉइंट क्या है देखिए, विषमबाहु त्रिभुज की सभी 3 माध्यिकाएं की लंबाई असमान होती है। ये आपको पता है कि विषमबाहु त्रिभुज होगा, उसकी सभी माध्यिकाओं की लंबाई कैसी रहेंगी, असमान रहेगी, ठीक है। तीसरा आगे पॉइंट क्या लिखा है, समकोण त्रिभुज में, बस अब यहां से सुनना शुरू करो। कोण वाले शीर्ष से कर्ण पे खींची गई माध्यिका कर्ण का आधे बराबर भाग में बांटती है। ये जो बेटा बात है, इसको सीरियसली समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहां से पॉइंट बनता है। एक ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज से हमने यहाँ से माध्यिका खींची, तो ये वाला और ये वाला आपस में बराबर हो जाएंगे कि नहीं, बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि ये माध्यिका है, ठीक है। ये अगर माध्यिका है तो बेटा यहाँ से हमने एक ऐसी लाइन खींची है समकोण त्रिभुज से जो इसकी माध्यिका का काम कर रही है, यानी यहाँ BD क्या है बेटा, माध्यिका है। तो अब यही जो माध्यिका है वो इसके भी बराबर हो जाएगी। ये अगली वाली क्लास में जब भी हम समरूपता पढ़ाएंगे तो उससे हम आपको प्रूफ कराएंगे कि कैसे हो जाएगी। अभी सुनने की कोशिश करना, अभी हम आपको आगे कोणों के अर्धक पढ़ाएंगे ना, सॉरी त्रिभुज के केंद्र पढ़ाएंगे। तो त्रिभुज के केंद्र में बताएंगे कि ये जो होगा, ये समकोण त्रिभुज का केंद्र कौन सा कहलाएगा, लंब केंद्र, क्योंकि ये परपेंडिकुलर भी जाके मिलती है, तो ये क्या कहलाएंगे। और इसको बराबर बांटेंगे तो यहाँ से कैसे सर्किल खींचेंगे जो परिवृत्त कहलाए, वो हम आगे खैर बताएंगे, उसको अभी छोड़ते हैं, उस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा गौर नहीं करते हैं। अभी इस पॉइंट को यहाँ पे समरूपता से समझने की कोशिश करेंगे। तो अगला पॉइंट जो रहेगा समरूपता का रहेगा, वो आपकी अगली क्लास में रहेगा, चूंकि समय निर्धारित है। और आगे बेटा इसकी इसी पॉइंट से हम चर्चा करना शुरू करेंगे। समकोण त्रिभुज वाले से क्या लिखा है, समकोण त्रिभुज की माध्यिका जो है वो हम समरूपता में एक बार इस पॉइंट को दोबारा लेके आएंगे, इस पॉइंट को वहीं पे इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। इस पे अभी स्टार लगा लो, समरूपता में इसको दोबारा लिखेंगे। यहाँ लिखा क्या है पढ़ लीजिएगा, यदि किसी त्रिभुज की माध्यिका अपने संगत भुजाओं की आदि हो तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा और माध्यिका कर्ण पर खींची गई होगी। मतलब ये जो लिखी हुई बात है इसका उल्टा अगर लिखा है तो उल्टा भी सही होता है। कि अगर आपको मान लो ऐसा कोई त्रिभुज दे दिया जाए जिसकी माध्यिका सामने वाली भुजा से खींची जाए और दो बराबर हो, वो माध्यिका का आधा ये बराबर हो जाए, यानी ये वाला हिस्सा और ये वाला बराबर हो जाए, तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और जहाँ से माध्यिका खींची जाएगी वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इस पॉइंट से बेटा हम अगली क्लास की शुरुआत करेंगे। आज हम क्लास को यहीं रोक रहे हैं क्योंकि समय सीमा है, जाना पड़ता है बेटा, है ना। तो अब आगे की जो क्लास रहेगी उसके इस आगे के पॉइंट रहेंगे बेटा उसमें। और आपको हम बता दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए है ना, आपको इसकी PDF वगैरह चाहिए रहेंगी कि हम पूरी PDF डलवा दें, ये पूरी PDF है ना। तो बेटा जो PDF वगैरह रहेंगी, जो भी चीज़ें रहेंगी वो आपको यहाँ पे इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इसमें टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ इसकी PDF वगैरह, बाकी जो और वीडियोस वगैरह रहते हैं उनका मतलब सारा लिंक वगैरह वहीं पे मिलेगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।